अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व शफीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फ़ुसिहिम व इज़ा अरादल्लाहु बिक़ौमिन सूअन फ़ला मरद्द लहु व मा लहुम मिन दूनिहि मिन वाल। वक़ाल अयज़न फ़ी मौदिअइन आख़र अलिफ़ लाम मीम गुलिबतिर रूम फ़ी अदनल अर्दि व हुम मिन बअदि ग़लबिहिम सयग़लिबून फ़ी बिज़अि सिनीन। वक़ाल अयज़न फ़ी मौदिअइन आख़र या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा लक़ीतुम फ़िअतन फ़अस्बुतू वज़्कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफ़्लिहून। वातियुल्लाह व रसूलहु व ला तनाज़अू फ़तफ़शलू व तज़हब रिहुकुम वस्बिरू इन्नल्लाह मअस्साबिरीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहतरम हाज़रीन जुमा, अज़ीज़ान गिरामी, नौजवानान इस्लाम, हमारीन शहर और दूर दराज से तशरीफ़ लाए हुए हमारे दीनी ईमानी भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, आज 25 अप्रैल 2025 मुताबिक 26 शव्वालुल मुकर्रम 1446 हिजरी बरोज़ जुमा है। कुरान पाक की मैंने 3 आयतें आपके सामने पढ़ी हैं और आज के जुमे में इंशाअल्लाह इन 3 आयतों के पस मंज़र में हम और आप इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर आए दिन जो मुसलमानों के हालात आ रहे हैं उसकी क्या वजह है। हम और आप देखते हैं, चाहे वो मुल्की सतह पर हो या फिर आलमी सतह पर हो, अगर कोई कौम ज़वाल का शिकार है तो वो मुस्लिम कौम है। अगर किसी कौम को जुल्म व सितम का निशाना बनाया जाता है तो वो मुसलमान ही है। आज अगर हम आप मुताला करें, जायज़ा लें तो हमें और आपको मालूम होगा कि मुसलमानों की न जान महफूज है, न माल महफूज है, न मसाजिद महफूज, न मकादिर महफूज, न मदारिस, न दरगाहें, न कब्रिस्तान, न ईदगाह, कुछ महफूज नहीं है। आखिर हमें और आपको सोचना होगा कि ये जुल्म व सितम का जो शिकार हम हुए हैं इसके पीछे क्या बात है, क्या वजह है। जबकि अगर देखा जाए तो मुस्लिम कौम का एक रोशन बाब रहा है, एक तारीख़ रही है जिसने एक तारीख़ रची है, तारीख़ रकम की है। अगर हम आप इतिहास में जाएं तो हमें और आपको मालूम होगा बेशुमार वाक़यात है जिससे मालूम होता है कि अल्लाह ताला ने हमेशा मुसलमानों को फतह से नवाजा, हमेशा। लेकिन उन वाक़यात को बयान करने की ज़रूरत नहीं है, हमें मुहासबा करने की ज़रूरत है कि आखिर आज हम ज़वाल का शिकार क्यों हो गए। आज आखिर अगर कहीं खून बहता है तो वो मुसलमानों का, जिसकी कोई कीमत नहीं होती, कोई पूछने वाला नहीं। सरेआम अगर मारा जा रहा है तो वो मुसलमानों को, इज्जतें लूटी जा रही माँ और बहनों की, गलत निगाहें कभी मसाजिद पर, कभी मदारिस पर, न जाने तरह तरह से परेशान किया जा रहा है। कुरान पाक की जो मैंने 3 आयतें पढ़ी हैं, मैं चाहता हूँ कि इन तीनों आयतों को आपके सामने रखूँ और वो हल तलाश करने की कोशिश करें कि आखिर हम और आप एक तरक्की पर थे लेकिन वो ज़वाल कैसे आ गया, ज़वाल का शिकार कैसे हो गए। मैंने सबसे पहली आयत जो पढ़ी है वो 13वें पारे की आयत है, सूरह राद की है। अल्लाह फरमाते हैं इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम। अल्लाह ताला ने इस आयत के अंदर एक उसूल बयान किया, एक निज़ाम बयान किया कि हम, अल्लाह कहते हैं कि हम किसी भी कौम को तरक्की या ज़वाल कब नवाजते हैं, किसी कौम को तरक्की कब देते हैं।
या अगर किसी कौम को ज़वाल देना हो और उसे पस्ती में लाना हो तो उसका उसूल अल्लाह ने बयान किया। अल्लाह फरमाते हैं इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम। अल्लाह किसी भी कौम की हालत को उस वक्त तक नहीं बदलते जब तक कि उस कौम को खुद अपनी हालत के बदलने की फ़िक्र न हो। यह उसूल अल्लाह ने बयान कर दिया कि अगर हमारे अंदर तब्दीली हमें चाहिए, हमें अगर ज़वाल से निकलना है और हमें फिर उरूज पर पहुँचना है तो अल्लाह ने एक उसूल बता दिया, और उसूल ये है कि उस कौम को पहले अपनी हालत पर गौर करना होगा, अपनी हालत बदलनी होगी, तब जाकर अल्लाह ताला उस कौम की हालत बदलते हैं, यानी मदद करते हैं। आज हमारे ऊपर जुल्म हो रहा है, यकीनन हो रहा है, कोई इनकार नहीं है, लेकिन हम और आप कितनी बार हमने कोशिश की है कि हम अपनी हालतों को बदलें। सोचिए ज़रा, गौर कीजिए, जिस अंधेरे में हम पहले थे आज भी है, जिस बददीनी में हम पहले थे आज भी है। हम उंगलियां उठाते हैं, हम दूसरों को बदलने की ज़रूर कोशिश करते हैं, लेकिन हम अपने आप को बदलने की नहीं कोशिश करते। आज दुनिया में अगर झगड़ा कहीं भी होता है तो एक वजह होती है, एक ही वजह है कहीं भी, चाहे दो आदमियों में हो, दो ख़ानदानों में हो, या दो कौम के दरमियान हो, या कहीं भी हो, सिर्फ एक वजह होती है, और वो ये है कि हर आदमी चाहता है कि सामने वाला बदल जाए, हम न बदले, हमारी बात सामने वाला मान जाए, हम न माने। ये सबसे बड़ी गलती है। आज उस गलत फहमी में हम लोग भी हैं, हम लोग अपने आप को नहीं बदल रहे हैं। पहले भी हम अल्लाह से दूर थे, आज भी दूर हैं। इतने हालात आने के बावजूद भी अगर हम बददीनी से नहीं निकले, अगर हम जाहिलियत से नहीं निकले, आज भी देख लीजिए, चाहे वो गुर्बत हो, जहालत हो, बददीनी हो, सबसे ज़्यादा अगर है तो हमारे अंदर सबसे ज़्यादा। आज हम खुद अपने भाई को देखना नहीं चाहते, नहीं देखना चाहते। एक भाई, सगा भाई अपने भाई का जानी दुश्मन बना हुआ। हम अपने आप को नहीं बदलेंगे, लेकिन अल्लाह ताला से हम कहते हैं कि अल्लाह हमारे ऊपर मदद कीजिए, हमारी हालत को बदलिए। अल्लाह ने उसूल बताया, अल्लाह ने उसूल बता दिया, इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम, कि अल्लाह ताला भी उस कौम की हालत को नहीं बदलते, अल्लाह उस कौम के ऊपर मदद नहीं नाजिल करते हैं जिस कौम को खुद फिक्र ना हो कि हम बदल जाएं। अगर आज हर इंसान ये कोशिश कर ले कि हमें बदलना है, हम बददीनी में नहीं रहेंगे, हमारा ईमान अब तक कमज़ोर था, लेकिन अब हम बदलेंगे, हमारा माहौल बदलेगा, हमारा मुआशरा बदलेगा, हमारे मुआशरे से जहालत ख़त्म होगी, तालीम का चिराग हम अपने मुआशरे में जलाएंगे। जब तक हम अपने आप को बदलने की कोशिश नहीं करेंगे, याद रखें अल्लाह ने उसूल बता दिया कि अल्लाह ताला भी उस कौम की हालत को नहीं बदलते। अल्लाह फरमाते हैं इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम व इज़ा अरादल्लाहु बिक़ौमिन सूअन फला मरद्द लह। अल्लाह कहते हैं कि जब हम किसी कौम के साथ बुराई का इरादा करते हैं, शर का इरादा करते हैं, यानी उसे पस्ती देना चाहते हैं, उसे ज़वाल से हम नवाजना चाहते हैं, अल्लाह कहते हैं फला मरद्द लह, कोई मेरे हुक्म को नहीं टाल सकता, नहीं टाल सकता है। आप तारीख़ को पढ़िए ना, एक वक्त वो भी था कि जब मुसलमानों के हाथ में फ़तह हुआ करती थी, कामयाबियाँ हुआ करती थी, फ़तह बैतुल मक़दिस, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु का ज़माना है। आप सोचिए, हज़रत उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह अन्हु को लश्कर लेकर भेजते, लेकिन वहाँ जो है ईसाइयों ने कहा हज़रत उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह अन्हु से कि अबू उबैदा, तुम यहाँ 6 महीने नहीं, साल भर नहीं, तुम यहाँ 5 साल नहीं, 10 साल नहीं, तुम्हारे बस की बात नहीं है। यानी बैतुल मक़दिस को और इस शहर को फतह करना सबके बस की बात नहीं है। वो सिर्फ एक आदमी है जो इस बैतुल मक़दिस को और इस शहर को फतह कर सकता है। वो एक बादशाह होगा जिसका नाम उमर होगा, जिसका नाम उमर होगा। हज़रत उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा वो तो हमारे बादशाह, वो तो हमारे खलीफा है। कहा कि वैसे बात नहीं बनेगी, पहले बुलाओ, बुलाने के बाद हम देखेंगे और वो निशानियाँ देखेंगे, और जब देख लेंगे कि वाक़ईतन उस बादशाह में वो सारी निशानियाँ मौजूद है, तब हम इस घर की चाबी, इस शहर को हम छोड़ देंगे, खाली कर देंगे, बैतुल मक़दिस छोड़ देंगे। हज़रत उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह अन्हु ने ख़त लिखा अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु को। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने सहाबा किराम से मशवरा किया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा
कि ए बादशाह सलामत, ए अमीरुल मोमिनीन, आपका जाना अच्छा नहीं है। आप अगर चले जाते हैं तो हो सकता है कि हुकूमत के अंदर इंतशार पैदा हो, वो भी इतना लंबा सफ़र। लेकिन हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि अगर मेरे न जाने से अगर इस्लामी फ़ौज को नाकामी का सामना करना पड़ा तो अल्लाह के सामने मैं क्या जवाब दूँगा। चुनांचे पूरा वाक़या हमारे सामने है। ग़ुलाम को लेते हैं और चलते हैं, बारी आती है, कभी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु सवार होते हैं, कभी वो ग़ुलाम सवार होता है। होते हुआते इतना दूर लंबा सफ़र है, 1000-1200 किलोमीटर पहुँचते हैं। हज़रत उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि ए अमीरुल मोमिनीन, आप जिस कौम के पास आए हैं वो मुतमद्दिन कौम है, वो तरक्की याफ्ता कौम है, वो अच्छे लोग हैं, अच्छी ग़िज़ा खाते हैं, अच्छा कपड़ा पहनते हैं, उनके पास बेहतरीन उम्दा किस्म की सवारियाँ हैं, और आपके बदन पर ये कपड़ा, आपकी सवारी ऐसी मुनासिब नहीं है। हज़रत उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि मेरे पास एक बेहतरीन माली गनीमत में एक शाही लिबास आया है, आप वो पहनिए और ये इस सवारी को हटाइए। एक तेज़ रफ्तार एक घोड़ा हम देते हैं और उस पर आप सवार होकर आप उन ईसाइयों और यहूदियों के पास चलिए, ताकि आपकी शान उन्हें मालूम हो कि आखिर ये मुसलमानों के खलीफा वही खलीफा है जिस खलीफे का तज़किरा उन्होंने तौरात में पढ़ा, देखा, और जिसे वो बैतुल मक़दिस की चाबी वो हवाला करने वाले। चुनांचे पहन लिया, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने पहन लिया और उस घोड़े पर सवार हुए। जो ही सवार हुए, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु शोर करने लगे, हलक उमर, हलक उमर, उमर हलाक हो गए, उमर हलाक हो गए। वो नीचे उतरते हैं और उसके बाद उतरने के बाद हज़रत उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह अन्हु से कहते हैं कि वही मेरा फटा पुराना जो कपड़ा है, जो लिबास है, वही लाओ, वो मेरी सवारी लाओ, मैं वही पहनना चाहता हूँ और उसी सवारी पर सवार होकर मैं जाना चाहता हूँ। हज़रत उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि आखिर माजरा क्या है, माजरा क्या है। तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि ए उबैदा बिन जर्राह, जब मैं इस सवारी पर सवार हुआ, वो शाही लिबास पहनकर, तो अल्लाह ताला ने मेरे सामने तौरात का वो नक्शा खोल दिया और कहा कि ए उमर, तू शाही लिबास पहन कर जाएगा, जबकि तौरात में हमने लिखा है कि जो उमर नामी जो खलीफा जो बादशाह आएगा उसके बदन पर फटे हुए कपड़े होंगे, पेबंद लगे हुए कपड़े होंगे, और जिस सवारी पर वो सवार होकर जाए वो खलीफा आएगा, वो सवारी भी कमज़ोर होगी, दुबली और पतली होगी। आखिर तुम्हें वो चाबी कैसे तुम्हें हवाले करेंगे, कैसे हवाले करेंगे। चुनांचे उसके बाद हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने हज़रत उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह अन्हु से एक तारीख़ी जुमला कहा था, वो जुमला हमें सुनने की ज़रूरत है। हज़रत उमर ने कहा कि ए उबैदा बिन जर्राह, नहनु कौमुन अअज़्ज़नल्लाहु बिल इस्लाम, कि ए उबैदा बिन जर्राह, हम वो कौम हैं जिसको अल्लाह ताला ने इस्लाम और ईमान की वजह से इज़्ज़त दी है। नए कपड़े और अच्छे कपड़े पहनने से इंसान नहीं होता है। हम अच्छे कपड़े पहन ले, लेकिन जिस मकसद के लिए हम आए हैं, अगर उस मकसद में हमें कामयाबी ना हो तो ये नया कपड़ा पहनने का क्या फ़ायदा। तो एक ज़माना वो भी रहा है, लेकिन आज क्या हाल है। अल्लाह ताला ने उसका नक्शा खींच दिया, उसकी वजह बता दी कि जब तक हम अपनी हालत को नहीं बदलेंगे तब तक अल्लाह ताला भी हमारी हालत को नहीं बदलेंगे, अल्लाह ताला हमारी मदद नहीं फरमाएंगे। वइज़ा अरादल्लाहु बिक़ौमिन सूअन फ़ला मरद्द लहु वमा लहुम मिन दूनिही मिन वाल, और ऐसी कौम जो कौम अपने आप को बदलना नहीं चाहती हो, अल्लाह ताला उसकी मदद भी नहीं करते और दुनिया भी उसकी मदद नहीं करती है। हम कहाँ खड़े हैं सोचने की बात, हम खुद को नहीं बदल रहे हैं, वही बददीनी, वही जहालत, हमारा मुआशरा बददीनी में मुब्तला है, हमारा पूरा घर जहालत में मुब्तला है। अल्लाह से दूरी, नमाजों से दूरी, कोई फिक्र नहीं है कि हम बदलें अपने आप को। जिस दिन हम अपने आप को बदल लेंगे, अल्लाह ने वादा किया कि व अंतुमुल आलौन, तुम ही सरबुलंद रहोगे। अल्लाह ने मोमिनों से कहा कि ऐ मोमिनो, तुम ही सरबुलंद रहोगे दुनिया में, लेकिन शर्त है इन कुंतुम मुमिनीन, तुम्हारे अंदर ईमान चाहिए। कैसा ईमान? मजबूत ईमान चाहिए। आज की तरह नहीं कि आज अगर एक चाय हमें पिला दे तो हम झूठी गवाही देने पर तैयार हो जाते हैं। आप जाइए ना कोर्ट में, आपको पता चल जाएगा। हमारी ही कौम के कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वहाँ बैठे रहते हैं, उनका धंधा ही वही है झूठी गवाही देना, और सबको पता है कि वहाँ जाएंगे वो आदमी मिलेगा 500,000 देंगे, वो झूठी गवाही देने के लिए तैयार। कौन है हमारे और आपके बीच में रहने वाला जो कलमा पढ़ता है, जो अपने आप को मुसलमान कहता है? अल्लाह की मदद कैसे आएगी? मैंने कुरान करीम की दूसरी आयत पढ़ी है, अल्लाह फरमाते हैं, ये 21वें पारे की आयत है, सूरह रूम की आयत है। अल्लाह फरमाते हैं अलिफ लाम मीम गुलिबतिर रूम फी अदनल अर्दि व हुम मिन बादि गलबिहिम सयगलिबून फी बिज़इ सिनीन लिल्लाहिल अम्रु मिन क़ब्ल व मिन बाद व यौमइज़िन यफ़रहुल मुमिनून। इस आयत का थोड़ा पस मंज़र समझिए। और आजकल जो हालात चल रहे हैं, जिस मायूसी
के हालात में हम आप अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, अगर इस आयत के पस मंज़र को समझ लेंगे तो इंशाअल्लाह हमें एक उम्मीद की किरण नज़र आएगी और हम कभी हिम्मत नहीं हारेंगे, हम कभी हिम्मत पस्त नहीं करेंगे और हम एक उम्मीद अल्लाह बांधेंगे कि इंशाअल्लाह हमें कामयाबी मिलेगी। इस आयत का पस मंज़र समझिए। अल्लाह फरमाते हैं कि अलिफ लाम मीम गुलिबतिर रूम फी अदनल अर्द, करीबी ज़मीन में रूम वाले मगलूब हो गए। अल्लाह फरमाते हैं फ़ी बिद्इ सिनीन लिल्लाहिल अम्रु मिन क़ब्ल, लेकिन अनकरीब अल्लाह इससे कामयाबी और इससे गलबा अता फरमाएंगे, यानी सल्तनत रूम को। असल में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने का यह वाक़या है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब नबूवत का ऐलान किया तो हुजूर के ज़माने में मदीने से दो तरफ दो बड़ी हुकूमतें थी, जिसे हम आप कैसर व किसरा कहते हैं। एक तरफ ईरानी सल्तनत और दूसरी तरफ रूमा सल्तनत। ईरानी सल्तनत को किसरा कहते हैं और रूमा सल्तनत को कैसर कहा जाता था। उस वक्त के जो बादशाह हुआ करते थे उसे ये नाम दिया जाता था। अब हुआ ऐसा कि दोनों हुकूमतों के दरमियान, यानी ईरानी हुकूमत और इधर रूमा हुकूमत, दोनों के दरमियान मुख्तलिफ मौक़ों पर जंगें हुआ करती थी। कभी ये गलबा हासिल कर ले, कभी ये गलबा हासिल कर ले, यही हुआ करता था। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने में हुआ ऐसा कि दोनों हुकूमतों के दरमियान, ये कह लीजिए कि हुजूर के ज़माने के ये दोनों सुपर पावर थे, जैसे आजकल है अमेरिका हो, रूस हो, जो कह लीजिए, उस ज़माने के ये दोनों सुपर पावर ताकतें थी। तो हुजूर के ज़माने में दोनों के दरमियान जंग हुई और इत्तेफाक देखिए कि ईरानी हुकूमत को गलबा हासिल हो गया रूमी हुकूमत पर। और ईरान के लोग मुशरिक थे, बुत परस्त थे, और उधर जो रूमा वाले थे, जो रूम के लोग थे, ये दरअसल अहले किताब थे, यानी ईसाई थे। उनका जो है आसमानी किताब पर ईमान था, यकीन था। अब जब इधर मुशरिकों को यानी ईरान वालों को जब फतह मिली, कामयाबी मिली, तो मक्का के अंदर भी एक कशमकश थी सहाबा के दरमियान और मुशरिकीन मक्का के दरमियान। तो ये जश्न मनाने लगे। मक्का के जो मुशरिक थे ये जश्न मनाने लगे, खुशियाँ मनाने लगे और सहाबा को लान तान करने लगे कि देखा हमारे लोगों को फतह मिली है, गलबा मिला है। यानी कहना यह था कि याद रखना जब हमारे और तुम्हारे दरमियान जंग होगी तो हमें भी तुम्हारे ऊपर, सहाबा से कहा कि हमें भी तुम्हारे ऊपर गलबा मिलेगा। उन्होंने ये एक फाल लिया था मक्का के मुशरिकों ने और सहाबा इकराम से ये चढ़ाने के लिए ये कहा था। अल्लाह ताला ने कुरान पाक की ये चंद आयतें नाजिल फरमाई। ये चंद आयतें नाजिल फरमाई, अल्लाह फरमाते अलिफ लाम मीम गुलिबतिर रूम, कि आज रूम को मगलूब कर दिया गया, यानी रूम आज मगलूब हो चुका है। लेकिन वह मिन बाद सयगलिबून, अल्लाह कहते हैं कि अनकरीब उन्हें भी गलबा मिलेगा। यानी आज जो गालिब है वो कल को मगलूब हो जाएंगे और आज जो मगलूब है वो कल को गालिब हो जाएंगे। फी बिज़इ सिनीन, कब तक? अल्लाह ने उसकी तहदीद कर दी, चंद सालों में। अब ये जो आयत नाजिल हुई तो उबय बिन खल्फ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु के पास दौड़ता हुआ आया और कहा कि हम आपस में शर्त लगाते हैं कि अगर 3 साल में रूमियों को अगर फतह मिल गई ईरानियों पर, यानी तुम्हारे अहले किताब के जो लोग हैं रूमा, अगर उन्हें कामयाबी मिल जाती है हमारे मानने वाले जो ईरान में हैं, जो मुशरिक है, 3 साल के अंदर, तो हम जो है तुम्हें 10 ऊँट देंगे। लेकिन अगर उसका उल्टा हो गया तो हज़रत अबू बकर से कहा कि तुम्हें देना होगा 10 ऊँट। शर्त मान ली। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु दौड़ते हुए आते हैं, अल्लाह के नबी से कहते हैं कि मैंने ये शर्त लगा ली है। तो अल्लाह के नबी ने कहा कि ए अबू बकर, कुरान ने जो आयत नाजिल की है, जो उसमें लफ्ज़ है फ़ी बिज़इ सिनीन, चंद सालों में, तो ये जो तुमने 3 साल की शर्त लगाई है, जाओ और उबय बिन खल्फ से कहो कि बिज़उन का जो लफ्ज़ आता है ये कम से कम 3 साल है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा इसकी मुद्दत 9 साल होती है, इसलिए तुम 9 साल की शर्त लगा लेना और मज़ीद ये कि 10 ऊँट के बजाय 100 ऊँट कर लेना। चुनांचे हज़रत अबू बकर जाते हैं, उबय बिन खल्फ मान जाता है और उसके बाद ये शर्त लगती है। चंद ही साल के बाद अल्लाह ताला ने उस काये को पलटा और रूमा जो अहले किताब थे, जो ईसाई थे, उन्हें अल्लाह ताला ने कामयाबी अता फरमाई ईरान के ऊपर। उसी वाक़ये को अल्लाह ने बयान किया। अल्लाह फरमाते हैं अलिफ लाम मीम गुलिबतिर रूम फी अदनल अर्ज़ व हुम मिन बादि गलबिहिम सयगलिबून फी बिद्इ सिनीन। ये एक पेशन गोई थी कि अनकरीब जो है रूमियों को फतह मिलेगी, गलबा मिलेगा, और ये पेशन गोई, ये पहली पेशन गोई थी। आगे अल्लाह कहते हैं लिल्लाहिल अम्रु मिन क़ब्ल व मिन बाद व यौम यज़ी यफ़रहुल मुमिनून। जब रूमियों को फतह मिलेगी उस दिन ईमान वाले खुशी मना रहे होंगे, अल्लाह की मदद से खुशी मना रहे होंगे।
चुनांचे जब रूम वालों को फतह मिली, उसी दिन अल्लाह ताला ने मुसलमानों को यहाँ मदीने के अंदर एक बड़ी कामयाबी से नवाजा था, और वो कामयाबी ये थी कि बदर की फ़तह से अल्लाह ताला ने मुसलमानों को और सहाबा किराम को जो है इसकी कामयाबी से नवाजा। तो एक तरफ रूमियों को फतह मिल रही है और दूसरी तरफ यहाँ ईमान वालों को बदर की शक्ल में फतह मिल रही है। ईमान वालों ने खुशी मनाई। ये दोनों पेशन गोई थी और दोनों पेशन गोई जो है बिल्कुल सही साबित हुई। लेकिन अल्लाह ने एक बात और कही, लिल्लाहिल अम्रु मिन क़ब्ल व मिन बाद। अल्लाह ने कहा कि देखो, जब रूम को फतह नहीं मिली थी, वो मगलूब हो गए थे, और आज जब रूम वालों को फतह मिल रही है, गलबा मिल रहा है, उस वक्त भी अल्लाह ही का हुक्म चल रहा था और आज भी अल्लाह ही का हुक्म चल रहा है। सोचने की बात है कि हम और आप अपने आप को आज मगलूब महसूस कर रहे हैं, कमज़ोर महसूस कर रहे हैं, नाकामियों में महसूस कर रहे हैं। लेकिन इस आयत के ज़रिए से हम सबक ले सकते हैं कि अल्लाह ताला अनकरीब और ज़रूर भी ज़रूर हमें कामयाबी अता फरमाएंगे। लेकिन उस कामयाबी के लिए क्या चाहिए? कामयाबी तो ऐसे नहीं मिलेगी। अल्लाह ताला ने तीसरी आयत मैंने आपके सामने पढ़ी थी। अल्लाह फरमाते हैं, ये सूरह अनफाल की आयत है। अल्लाह फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा लक़ीतुम फ़िअतन फ़स्बुतू वज़्कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफ़्लिहून व अतीउल्लाह व रसूलहू व ला तनाज़ऊ फ़तफ़शलू व तज़हब रिहुकुम वस्बिरू इन्नल्लाह मअस साबिरीन। अल्लाह ताला इस आयत में फरमाते हैं कि ऐ ईमान वालो, जब भी तुम्हें किसी कौम से मुकाबला हो जाए, मुठभेड़ हो जाए, तो उस मौके के लिए अल्लाह ताला ने कामयाबी के लिए 5 बातें बयान फरमाई। सबसे पहली बात अल्लाह फरमाते हैं, फस्बुतू, साबित कदम हो जाओ, जम जाओ। किस पर? ईमान पर। ईमान पर जमने के लिए सबसे पहले हमें कहा गया। अगर ईमान कमज़ोर है तो ज़रूरत है कि हम ईमान को मजबूत करें, और ईमान के साथ साथ अपने अकायद को भी मजबूत करने की ज़रूरत है। आज हमें अकायद नहीं मालूम है, मगरिबी अकायद से मुतासिर होकर आज हम अपने अकायद से दूर हो चुके हैं। हमें यह नहीं मालूम है कि अल्लाह के मुतालिक क्या हमें अकीदा रखना चाहिए, अंबिया और रसूलों के मुतालिक हमें क्या अकीदा रखना चाहिए, इस्लाम के ताल्लुक क्या अकीदा रखना चाहिए। अकायद कमज़ोर है, ईमान कमज़ोर है। तो सबसे पहली बात अल्लाह फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा लक़ीतुम फ़िअतन। एक अजीब बात और गौर कीजिए, ये अरबी जानने वाले जानते हैं। फ़िअतन कहते हैं उस छोटी सी जमात को जिससे मुकाबला करना इंसानों के लिए मुश्किल ना हो, आसान हो। अल्लाह ने इस लफ्ज़ का इंतखाब करके मुसलमानों को, ईमान वालों को यह हौसला दिया कि ऐ ईमान वालों, तुम्हारे सामने कितनी भी बड़ी जमात हो, कितनी भी बड़ी ताकत हो, लेकिन उसे बड़ी नहीं समझना, उसे बड़ी नहीं समझना, इसलिए कि बड़ी ताकत तो अल्लाह के पास है और अल्लाह के सामने बड़ी से बड़ी ताकतें ज़ेर हो चुकी है। फ़िअतन फ़स्बुतू, ये पहली बात है, ईमान को और अकायद को मजबूत करना। वज़्कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफ़्लिहून। अल्लाह फरमाते हैं कि दूसरी बात यह है कि अल्लाह का जिक्र करना, यानी आमाल को दुरुस्त करना। एक तरफ ईमान और अकायद को दुरुस्त करना, उस पर साबित कदम रहना, तो दूसरी तरफ आमाल को भी दुरुस्त करने की ज़रूरत है। अब हर इंसान समझ सकता है हमारे ईमान कितने कमज़ोर हैं, अकायद कितने कमज़ोर हैं, आमाल सालिहा पर कितने हम और आप जमे रहते हैं, हमारी ज़िंदगी में कितने अच्छे आमाल हैं। हर इंसान गौर कर सकता है। लेकिन अल्लाह ताला कहते हैं कि अगर कामयाबी चाहिए तो ये दूसरी बात बयान फरमाई, वज़्कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफ़्लिहून। और तीसरी बात क्या बताई? वअतीउल्लाह व रसूलह। ये तीसरी बात है, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत पर तुम्हें जमना है। आज हम सबकी इताअत करते हैं, अगर नहीं करते हैं तो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत नहीं करते हैं। वअतीउल्लाह व रसूलहू। मैं मुख्तसर में, बहुत सारी बातें बाकी भी है, अभी वक्त भी होने को है। और तीसरी बात अल्लाह, चौथी बात कहते हैं, वला तनाज़ऊ फ़तफ़शलू व तज़हब रिहुकुम वस्बिरू। ये अहम बात बयान फरमाई कि देखो, जब इस तरह के हालात आ जाए तो आपस में निज़ा मत करो, लड़ाई झगड़े मत करो। हमारे दरमियान कितने झगड़े हैं, एक नहीं है। कोई बिरादरी के नाम पे झगड़ता है, कोई इलाके के नाम पे झगड़ रहा है, कोई रंग के नाम पे झगड़ता है, कोई फ़िरक़े के नाम पे झगड़ता है, कोई मसलक के नाम पे झगड़ रहा है। इतने सारे हमारे दरमियान इख्तिलाफ। अल्लाह ने क्या कहा? वला तनाज़ऊ, तख्तलिफू नहीं कहा। यानी अगर आदाब की रियायत करते हुए अगर हम इख्तिलाफ करें, ये मना नहीं है। इख्तिलाफ का मतलब क्या होता है? अपनी बात को सामने बता देना, थोपना नहीं। झगड़ा और तनाज़ो कब होता है? जब हम थोपने की कोशिश करते हैं। जब इख्तिलाफ के आदाब की रियायत नहीं करेंगे तो झगड़ा होगा। आज देख लीजिए हमारे दरमियान कितने झगड़े हैं, और अगर हम उसका डाटा निकालें, उसकी वजह को तलाश करने की कोशिश करें, बड़े से बड़ा झगड़ा क्यों ना हो, तो उसकी सिर्फ एक ही वजह है, और वजह यह है कि उसके पसे मंज़र में 2 बच्चे थे। बस हमारा बच्चा, आपका बच्चा, दोनों में झगड़ा हुआ। हमारी अक्लमंदी ये थी कि दोनों को डांट टपट के
साइड कर देते, लेकिन हम बच्चों को साइड कर देते हैं और गार्जियन बीच में आ जाते हैं। नतीजा क्या है? सामने है। अल्लाह फरमाते वला तनाज़उ, अगर तुमने झगड़ा किया तो क्या होगा? फतफशलू, तुम बिखर जाओगे, वतज़हब रिहुकुम, तुम्हारी हवा उखड़ जाएगी। आज देख लीजिए, बिखरे हुए हैं, हमारे पास वो ताकत नहीं है, न मईशत की ताकत, न ईमान की ताकत, न आमाल की ताकत, किसी भी चीज़ की ताकत नहीं है। और आखिरी बात, पांचवी बात फरमाते हैं कि वो वसबिरू, जम जाओ, सब्र से काम लो, हिम्मत से काम लो। सब्र का माना यह नहीं कि मुसीबत हम पर आ जाए तो हम मुसीबतों में सब्र करें। सब्र के कई मानी होते हैं, बस एक माना समझ लीजिए। वक्त हो रहा है, बहुत सारी बातें आपको बताना भी है। सिर्फ एक माना, सब्र का एक माना है अस्सब्रु अला ताअह, ताअत पर जमना, नेकियों पर जमना, यह भी सब्र के अंदर आता है। अल्लाह फरमाते हैं अगर तुमने ये 5 काम किया तो यकीन मानो अल्लाह की मदद को आने से कोई नहीं रोक सकता है। अल्लाह की मदद को आने से कोई नहीं रोक सकता है। अब आखिर में चंद गुजारिशात आपके सामने पेश करनी है। हम और आप जानते हैं कि अभी पूरे मुल्क में, चाहे वो ज़िली सतह पर हो या फिर मुल्की सतह पर हो, अगर एहतिजाजी मुजाहरे हो रहे हैं वक्फ बिल के ख़िलाफ़, हम और आप भी जानते हैं। 5 तारीख को समाअत होनी है, 5 तारीख की 5 को जो है ये तारीख पड़ी है, वो भी हमारे इल्म में है। और इस वक्त मुल्की सतह पर या ज़िली सतह पर एहतिजाजी धरने हो रहे हैं। हमारा ज़िला यानी मधुबनी ज़िले के ताल्लुक़ से अभी 23 अप्रैल को यानी बरोज़ बुध को 2 दिन पहले जो है पूरे ज़िले का एक मुशावरती इजलास हुआ। मुशावरती इजलास हुआ था फलाहुल मुस्लिमीन के अंदर, जहाँ पूरे ज़िले के जो समाजी हो, सियासी हो या मदारिस से जुड़े हुए, इसी तरह मसाजिद के अइम्मा हज़रात, जो भी सारे मधुबनी ज़िले से कई सौ अफराद जो है वहाँ जमा हुए थे। और इस सिलसिले में कई बातें आपके सामने, कई बातें उस मुशावरती इजलास के अंदर आई है कि आखिर ज़िले के अंदर जो एहतिजाजी धरना या मुजाहरा होना है उसके लिए क्या तारीख़ होगी, क्या वक्त होगा। मैं चंद वक्तों में, चंद मिनट, 2-4-5 मिनट में सारी बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहली बात तो ये आई है, हम और आप जानते हैं कि एक दुखद घटना, हम और आप भी जानते हैं, 26 या 28 जवान जो है जाने जो है ज़ाय हो चुकी है। उस हादसे से कोई जो है वाकिफ़ नहीं, ऐसा नहीं, हर एक वाकिफ़ है। सबसे पहली बात यह है कि जो भी हादसा हुआ हम सारे लोग उसकी मजम्मत करते हैं, और मजम्मत ही नहीं करते हैं बल्कि हुकूमत से ये मुतालबा भी है कि ऐसे कसूरवारों को जितना जल्द हो सज़ा दी जाए और सख्त से सख्त सज़ा दी जाए ताकि आने वाली उनकी नस्लें भी याद रखें। दूसरी बात, हम और आप वो लोग जो इस दुनिया से चले गए हैं, हम दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक उनके अहले खाना को सब्र अता फ़रमाए, उनके ख़ानदान वालों को सब्र जमील अता फ़रमाए, और जो लोग ज़ख्मी हैं, हॉस्पिटल में हैं, हम उनके लिए दुआ करें अल्लाह उन्हें जितना जल्द हो सके अल्लाह पाक सेहत कामिला आजला मुस्तमिरा अता फ़रमाए। तीसरी बात आपसे कहनी है, और ख़ुसूसन वो लोग जो सोशल मीडिया पर रहते हैं, चाहे वो फेसबुक हो, व्हाट्सअप हो या और क्या क्या होता है, यूट्यूब हो, जो भी सोशल मीडिया पर रहने वाले हजरात हैं, मैं आपसे कह रहा हूँ, ईमान वालों से मैं कह रहा हूँ, और खुसूसन नौजवानों से जो हर वक्त 1.5 GB जो खर्च करते हैं 2-2 बजे रात और 3-3 बजे सुबह तक जो खर्च करते हैं, बहुत अदब से आपसे गुजारिश है, हाथ जोड़ कर गुजारिश, अल्लाह के वास्ते आप सोशल मीडिया की ताकत से नावाकिफ़ हैं। सोशल मीडिया की ताकत बहुत बड़ी ताकत है। अल्लाह के वास्ते इस तरह के हालात में आप कहीं भी गलत कमेंट न करें। आपको अंदाज़ा नहीं है, आप अगर गलत एक कमेंट करते हैं, एक तबसरा करते हैं, तो उसका भुगतना सारी कौम को पड़ता है, पूरी मिल्लत को उसकी सज़ा भुगतनी पड़ती है। इसलिए अल्लाह के वास्ते सोशल मीडिया इस्तेमाल करने वाले हजरात, हम बिल्कुल इन हालात, इन चीज़ों से हम दूर रहें। गलत कमेंट बिल्कुल ना करें, बिल्कुल ही इससे हम और आप परहेज़ करें। ये एक बात ये थी जिसे आप तक जो है पहुंचाना ज़रूरी है, क्योंकि आप जानते हैं कि पूरी दुनिया की नज़र अगर किसी कौम पर है तो वो मुसलमानों के ऊपर है। और आखिरी बात जो सबसे अहम है वो ये है कि आखिर ये एहतिजाजी धरना ज़िले में कब होगा। तो इस सिलसिले में आपसे अर्ज़ ये है कि अभी कोई तारीख़ मुतय्यन नहीं हुई है, और तारीख़ मुतय्यन न होने की वजह यह है, एक बात तो है कि 5 तारीख से पहले करना है, लेकिन तारीख़ कौन सी होगी वो आइंदा कल शनिचर के दिन वो मुतय्यन होगी। वो तकरीबन पूरे ज़िले के 20 अफराद की एक कमेटी बनी है जो डीएम से इजाज़त लेंगे, और उसके बाद जो भी तारीख़ मुतय्यन होगी, जो वक्त मुतय्यन होगा, जो जगह मुतय्यन होगी, वो इंशाअल्लाह आप हजरात के जो है जानकारी में दे दी जाएगी। आपसे सिर्फ इतनी गुजारिश है कि जब भी वक्त आवे, जो तारीख़ आवे, जो जगह आवे, हर आदमी अपनी ज़िम्मेदारी समझकर उस एहतिजाजी धरने में ज़रूर जो है शिरकत करे। ये जमहूरी मुल्क है, यहाँ सरों को गिना जाता है और उसकी बड़ी ताकत है। ये आखिरी आपसे गुजारिश है कि वक्त आने पर जो वक्त मुतय्यन होगा इंशाअल्लाह आपकी जानकारी में दे दी जाएगी। और हम और आप अल्लाह ताला से आखिर में यह दुआ करें कि जो 5 तारीख को समाअत होनी है, अल्लाह पाक मुसलमानों के साथ जो है खैर का मामला करे। चूँकि बहुत संगीन ये मामला है, वो हम और आप उस संगीन नताइज से हम खूब वाकिफ़ है, इसलिए हम
हम खूब दुआओं का अहतमाम भी करें। अल्लाह पाक जो है खैर का मामला फरमाए, अमन और सुकून का माहौल कायम रहे। अल्लाह ऐसे फ़ैसले फरमाए, जो भी बातें कही गई अल्लाह उन बातों पर अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।